अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, आज की जो वीडियो है ये एक्चुअली एक रिक्वेस्ट थी स्टूडेंट्स की और स्टूडेंट की तरफ से। और रिक्वेस्ट कुछ ऐसी है कि इंटरव्यू के ऊपर मैंने एक बहुत डिटेल वीडियो बनाई जिसमें स्टूडेंट्स की जो रिक्वेस्ट थी वो कुछ मल्टीपल क्वेश्चंस आए मेरे पास, जिसमें उनका ख्याल था कि हमें इसके हवाले से भी, इसके आंसर्स के हवाले से भी थोड़ा गाइड कर दें। तो मैं कुछ क्वेश्चंस फ्रेज करता हूँ, मुझे भूल ना जाए इसलिए मैंने लिस्ट डाउन किए हुए हैं। मैं वो क्वेश्चन फ्रेज करता हूँ और आपको कोशिश करता हूँ कि उनका बेस्ट आंसर दे सकूँ, जो कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर आपको रिकग्निशन दे सके, आपकी एक्सेप्टेबिलिटी हो उस आंसर की। तो उस हवाले से मैं थोड़ा गाइड करूंगा। तो स्टूडेंट की तरफ से पहला क्वेश्चन था कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ। हमसे अक्सर इंडस्ट्री के अंदर या फॉर्म में दोनों के हवाले से बात कर लूंगा ताकि दोनों एरियाज कवर हो जाएं, दोनों डोमेन्स कवर हो जाएं। तो अगर तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात करें तो आपसे कहा जाता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। तो बिलीव मी कि उन कंपनी आपसे क्या पूछना चाह रही होती है, वो आपसे पूछना चाह रही होती है यार अपनी स्ट्रेंथ बताओ। तो ऑनेस्टली स्ट्रेंथ बताओ, डोंट नीड टू मैनिपुलेट दिस आंसर। आपको कुछ ऐसा बताने की जरूरत नहीं कि मैं कुछ सोचता हूं फिर अपनी स्ट्रेंथ बताऊंगा ताकि ये आंसर ना कर सके। नहीं, जिसमें आप बेस्ट हो वो आप ऑनेस्टली बता दो कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है, क्योंकि उस स्ट्रेंथ में आपको कोई compete नहीं कर सकेगा, ठीक है। मैं इवन की यहाँ तक कहता हूँ कि अगर आप एक अच्छे स्पोर्ट्समैन हो तो आप इंटरव्यू में ये भी बता सकते हो यार मैं एक स्पोर्ट्समैन है, मैं एक अच्छा स्पोर्ट्समैन हूँ, मैं टाइम निकालता हूँ, मैं इन चीजों के ऊपर स्ट्रगल करता हूँ, मैं एक अच्छा से बैट्समैन हूँ, मैं एक अच्छा बॉलर हूँ, बला 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 बला। सो आप उसे क्लियरली बताओ कि भाई आप किस चीज में बेस्ट हो। हाँ, अच्छा, मैंने देखा कि अक्सर अकाउंटेंट इंटरव्यू देने जा रहे थे, सर मेरी अकाउंटिंग बहुत अच्छी है, मुझे आईएफआरएस पे बड़ी ग्रिप है। ये किसी किस्म की कोई आपकी स्ट्रेंथ नहीं है। उसकी रीजन बता दो। देखो, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जितने भी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है उन इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव में उन सब की जो उन सब के जो ग्रिप है ऑन आईएफआरएस दैट इज सेम, उनके मुताबिक कॉम्पिटेंस लेवल सेम है। हाँ, विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके साथ काम करने से उनको लगे कि आपका एक्सपोजर ज्यादा है, बट आपके पास कोई एक्स्ट्रा या एडिशनल सर्टिफिकेशन नहीं है उस चीज को, स्ट्रेंथ को स्पेसिफाई करने के लिए। हाँ, या आपने कोई आईएफआरएस के अंदर कोई डिप्लोमा किया हो, आईएफआरएस के अंदर कोई आपकी सर्टिफिकेशन हो, आपकी कोई रिकग्निशन हो, तो फिर तो बात समझ आती है कि फिर भैया आपकी स्ट्रेंथ है। लेकिन बीइंग अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट आपकी स्ट्रेंथ नहीं है, वो सबकी इक्वल स्ट्रेंथ है। तो आपके पास ऐसा क्या है कि कंपनी आपसे इंप्रेस हो? तो फिर आप बताओ कि आपकी टीम बिल्डिंग, टीम स्ट्रक्चरिंग, टीम को मैनेज करना, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जैसी चीजें, ये मेरी स्ट्रेंथ है यार, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जैसी चीजें कि भाई अगर कोई मसला हुआ तो मैं अडेप्टेबल बहुत हूं, मैं फ्लेक्सिबल बहुत हूं, मैं बहुत ज्यादा जल्दी क्विकली अडेप्ट कर, मैं क्विक लर्नर हूं। ये सारी चीजें क्या है? ये आपकी स्किल्स हैं, ये आपकी स्ट्रेंथ्स हैं। सॉरी, स्किल्स नहीं, स्ट्रेंथ्स हैं। आप शेयर करो। हाँ, अब जरा बात करते हैं फॉर्म लेवल के ऊपर कि जब आप फॉर्म के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपसे क्या ये सवाल पूछा जा सकता है? जी बिल्कुल पूछा जा सकता है। जवाब क्या होना चाहिए? जवाब ये होना चाहिए कि यार आप इसमें से सारी बातें नहीं कर सकते हो। आप नहीं कह सकते कि जनाब मैं टीम बिल्डिंग बड़ी अच्छी करता हूं, कहेंगे इससे पहले की है। मैं टीम मैनेजमेंट बड़ी अच्छी करता हूं, कहेंगे इससे पहले की है। कुछ नहीं किया, तो ऐसी बोंगी नहीं मारनी जो की ना हो, ठीक है। ये बजाय पॉजिटिव इंपैक्ट डालने के नेगेटिव इंपैक्ट डालेगी। अच्छा, अब दूसरी तरफ आता हूं कि आप क्या कह सकते हो? आप कहो मैं बहुत अच्छा क्विक लर्नर हूं, मैं स्मार्ट वे में बहुत अच्छा काम करता हूं, मुझे ऐसा लगता है मैं टीम बहुत अच्छी मैनेज कर लूंगा, ऐसा मेरी एक्सपेक्टेशन है अपने बारे में। मैं कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के अंदर बड़ा अच्छा काम कर लूंगा, कोई कॉन्फ्लिक्ट आया तो मुझे इसे रिजॉल्व करना आता है, ठीक है। इस तरह की स्ट्रेंथ, मैं फ्लेक्सिबल बड़ा हूं, ठीक है, मैं बहुत अडेप्टेबल हूं, मैं बहुत क्विक लर्नर हूं। ये सारी क्या हो सकती हैं? ये एक फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके अंदर बहुत अच्छी स्किल्स हो सकती हैं। सो इनके ऊपर काम कीजिए, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन है। मैं कोशिश करता हूं मैं इसकी छोटे छोटे से 4 पार्ट्स बना देता हूं। मल्टीपल क्वेश्चंस हैं तो मैं कुछ क्वेश्चंस 2-3 हिस्सों में कवर कर लेता हूं, कोशिश करता हूं। अदरवाइज इसी वीडियो को थोड़ा लेंथी कर लेते हैं, ये भी ऑप्शन अवेलेबल है। अच्छा जी, हमारे पास जो दूसरा अच्छा क्वेश्चन था कि जी what were your weaknesses and how you cope them up or coping up right now। अच्छा, आपकी जो वीकनेसेस क्या हैं, और ऐसा अक्सर आपसे पूछते जाता है। अच्छा, फर्म लेवल के ऊपर मैं पहले ऑनेस्टली बता दूं, ऐसा सवाल नहीं पूछा जाता, ठीक है। उन्हें पता है इट्स गोइंग टू बी योर फर्स्ट एक्सपोजर इन द इंडस्ट्री और इन द फर्म, सॉरी, इन द प्रोफेशनल एनवायरनमेंट या कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट, तो ऐसा सवाल आपसे वहां पे एक्सपेक्टेशन नहीं है। हाँ, लेकिन अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप जा रहे हो आफ्टर आर्टिकल तो आपसे पूछा जाए हाँ भाई बताओ आपकी वीकनेसेस क्या है,
तो फिर बड़े केयरफुल होकर इस क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। देखो मैं आपको एक लास्ट थोड़ा सा आर्टिकल बता देता हूं जो मैं पढ़ रहा था। सुंदर पिचाई का एक आर्टिकल था कि उसकी लास्ट जो जॉब थी इन गूगल, उससे क्वेश्चन क्या पूछा गया, उससे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा गया वो यही था कि आपकी वीकनेस है और आपने इसे कैसे ओवरकम किया। तो वो बताता है कि यार मैं एक बड़ी पुअर फैमिली से बिलोंग करता था, मैं बड़ा हार्ड वर्किंग था, मुझे लगता था कि अगर सक्सेस चाहिए तो सिर्फ हार्ड वर्क से, मैं काम 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 बहुत ज्यादा काम करते जाओ, मैं काम को डेलीगेट कर ही नहीं पाता था, मैं अपनी टीम के ऊपर ट्रस्ट कर ही नहीं पाता था, मैं सारा काम अपने हाथों से करने की कोशिश करता था। तो इसके ऊपर ओवरकम कैसे किया जनाब, मैंने डेलीगेट करना शुरू किया, मैंने आर्ट ऑफ डेलीगेशन सीखा। कभी फिर बात करूंगा कि डेलीगेशन कितना मुश्किल काम है, आप अपना काम किसी को सौंप ही नहीं पाते हो, ये बड़ा प्रॉब्लम है, बड़े प्रॉब्लम है। आप डेलीगेशन कर ही नहीं पा रहे, तो आप भी किसी भी रोल में प्ले देख लो। मैं इवन के कहता हूं कि किसी की फादर बिजनेसमैन है तो वो ये देख लें कि बीइंग अ बिजनेसमैन वो अपने बेटे पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, उन्हें लगता है कि उनसे अच्छा बिजनेस उनका बेटा नहीं चला सकता। ऐसी परसेप्शन है, फर्स्ट परसेप्शन। देखो वक्त के साथ साथ चीजें चेंज हो जाती हैं, बट फर्स्ट परसेप्शन रीजन क्या है, उन्हें लगता है वो डेलीगेट नहीं कर पाएंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनसे ज्यादा अच्छी कोई परफॉर्म ही नहीं कर सकता। सो आपसे जब पूछा जाए कि आपकी वीकनेस क्या है, तो फिर मेरा ये ख्याल कहता है कि अगर फर्म लेवल पे आपसे पूछ लिया जाए तो वहां पे बताओ कि जनाब मेरी वीकनेस क्या है। फॉर एग्जांपल आपसे ये कह सकते हो कि जनाब मेरी वीकनेस मेरी अगर प्रोफेशनल वीकनेस की बात करो तो मेरा अभी प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं है, मेरा प्रोफेशनल एक्सपोजर नहीं है, सो मेरे पास कोई वीकनेस नहीं है आपसे शेयर करने के लिए प्रोफेशनल वीकनेस। हाँ, पर्सनल वीकनेस की बात करो तो हर इंसान की जिंदगी में देयर इज ऑलवेज अ रूम ऑफ इंप्रूवमेंट, तो आई एम इंप्रूविंग माई सेल्फ। आप उसमें से कोई एक आदि गिनवा दो कि आपकी कौन सी ऐसी पर्सनल वीकनेस थी जिसे आपने ओवरकम कर लिया, तो बेहतर ये है उस वीकनेस के ऊपर बताओ जिसके ऊपर आपने ओवरकम किया हो। ठीक है, अच्छा ये हो गया सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अब एक बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन, भाई तू फर्म ज्वाइन क्यों करना चाहता है, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन द फर्म और अ कंपनी से क्यों ज्वाइन। अच्छा, जब आप कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हो तो ना तो याद रखो वहां पे मल्टीपल आपके पास ऑप्शंस होती हैं आंसर करने के इस क्वेश्चन को कि भाई व्हाई आई वांट टू ज्वाइन द फर्म। ठीक है, मैं तेरी ही कंपनी ज्वाइन क्यों करना चाहता हूं, तो मेरा पहले हमेशा मैं ये कहता होता हूं कि देखो बीइंग एन इंटरव्यू ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्राइमरी ऑब्लिगेशन है कि जिस जगह इंटरव्यू देने जा रहे हो उसके बारे में रिसर्च कर लो यार, उसके बारे में गूगल कर लो, उसके बारे में पब्लिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, फेसबुक है, सोशल मीडिया अवेलेबल है अदर। इसके अलावा आपका फ्रेंड सर्कल है, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, ये आपको गाइड कर सकते हैं अबाउट द कंपनी। ठीक है, कि कंपनी कैसी है, उसका कल्चर कैसा है, ये इंफॉर्मेशन ये आपका जो होमवर्क है ये आपको क्या हेल्प करेगा, ये आपको हेल्प करेगा ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा है, मुझे यहाँ काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मैं इस इंटरव्यू के लिए जाऊं भी कि ना जाऊं, इनका पे स्केल क्या चल रहा होगा। चलो पे स्केल कुछ बातों का नहीं इल्म होगा, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी बातों का इल्म हो जाएगा जिनसे आपको उस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर समझ आ जाएगा, आप एक्सपेक्ट कर पाओगे कि किस किस्म के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वहां पे। अब आपसे पूछा जाएगा बताओ कि आप ज्वाइन क्यों करना चाहते हो, तो ऑब्वियस बात है आप उस कंपनी के लीडरशिप पोजीशन की वजह से उसे ज्वाइन करना चाहते हो। आप ये चाहते हो कि यार उस लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन, देखो एक मैं बात करूं कि नेस्ले का हर बंदा नेस्ले का हिस्सा क्यों बनना चाहता है, क्योंकि पता है लीडर ऑफ द मार्केट है। हर बंदा निशाद का सफायर का हिस्सा क्यों बनना चाहता है, उसे पता है लीडर ऑफ द मार्केट है। तो यही रीजन, बहुत ऑनेस्ट रीजन है, शेयर इट विद द कंपनी कि भाई मैं व्हाई आई वांट टू जॉइन योर कंपनी। ठीक है, बिकॉज मुझे एवरीवन हैव अ इंटेंस डिजायर टू प्रोग्रेस। ठीक है, तो फिर ठीक है भाई, मेरी भी डिजायर है, बात खत्म। लेकिन अगर फर्म लेवल पे पूछा जाए कि यार तुम फर्म ज्वाइन क्यों करना चाहते हो, तो उसे बताओ कि जनाब आपके फर्म के अंदर लर्निंग एक्सपोजर ही इतना ज्यादा है, आपके पास काम कराने के लिए इतना काम है कि मुझे सीखने का बहुत मौका मिलेगा। आई एम वेरी ईगर टू लर्न, सो आई थिंक कि इस जगह के आके आपको ज्वाइन करके मुझे सीखने का बहुत मौका मिलेगा। लोग क्या आंसर कर रहे होते हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा, लोग ऐसे आंसर करते हैं सर आपकी फर्म ना बिग 1 है, बिग 4 में आती है और आपकी रिपुटेशन बहुत अच्छी है, और ये रीजन है ज्वाइन करने की। उसे बताओ मुझे सीखने को बहुत मिलेगा एंड आई एम ईगर टू लर्न, ये राइट आंसर होना चाहिए। मेरी बात समझ पा रहे हो? अच्छा चलो एक लास्ट और क्वेश्चन की तरफ आते हैं, फिर इस टॉपिक को, इस पर्टिकुलर वीडियो को कंक्लूड करते हैं। व्हाई शुड वी हायर यू, हम तुम्हें ही क्यों हायर करें। अब वंस अगेन जब आप कंपनी लेवल के ऊपर आके बात करोगे तो
तो आपको बता दूं कि आपके पास मल्टीपल पॉइंट्स होते हैं जिनमें आप उनको गाइड कर सकते हो कि व्हाई शुड आई हायर यू, ठीक है, हमें आपको क्यों हायर कर लेना चाहिए। सो मल्टीपल रीजंस होती हैं, जिसमें मल्टीपल रीजंस में ये हो सकता है कि लाइक आपके पास आप उसे कह सकते हो कि जनाब मुझे इसलिए हायर कर लो कि आई कैन ऐड वैल्यू इन योर ऑर्गेनाइजेशन। किस तरह वैल्यू ऐड की जा सकती है, मल्टीपल वेज हैं वैल्यू ऐड करने के। आप उनके एसओपीज डेवलप कर सकते हो, आप उनके इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप कर सकते हो, उनके कंट्रोल्स डेवलप कर सकते हो। देयर आर मल्टीपल ग्राउंड्स, मल्टीपल डोमेन्स इन विच यू कैन ऐड वैल्यू इन द ऑर्गेनाइजेशन। और ऑन द अदर साइड अगर मैं फर्म की बात करूं तो अब ये फर्म लेवल पे हो, वंस अगेन यू आर ऑन योर इनिशियल स्टेज, आपका कोई कॉर्पोरेट बैकग्राउंड नहीं है, तो फिर क्या हेल्प करोगे ऑर्गेनाइजेशन की, उसे बताओ, उसे ऑनेस्टली बताओ कि जनाब मेरा भी कोई प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं है, सो मैं क्विक लर्नर हूं, मैं जल्दी जल्दी सीखूंगा, और इन द नेक्स्ट 3.5 ईयर जो मेरे पास टोटल टेन्योर है इस आर्टिकल्स का, मैं इसके अंदर एज मच वैल्यू, मैं इतनी वैल्यू ऐड करूंगा एज मच एज आई कैन, मैं जितनी कर सका मैं उतनी जरूर ऐड करूंगा। बेशक मैं ऐसी जगह पे हूं जहां पे शायद मैं अभी लर्निंग एक्सपोजर में हूं, ठीक है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं जितनी वैल्यू एडिशन कर सका, जितना पे बैक कर सका, मैं उतना पे बैक करूंगा। तो ये वो कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैं समझता हूं कि इनके राइटफुल आंसर्स देने चाहिए आप लोगों को। सो मैंने कोशिश की है कि आपको राइटफुल आंसर थोड़े से गाइड कर दूं। अल्लाह ताला आप सबको आसानी अता फरमाए और आसानी बांटने की तौफीक दे।